साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान का युद्ध लगातार चल रहा है और जिस तरीके से लगातार बहुत सारी समस्या से लोग देश प्रदेश में जूझ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के भाई ने हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो ये युद्ध चल रहा है इसको लेकर। ये बताइए, जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में बेगुनाह बेकसूर इंसान मारे जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले युद्ध को कंडेम करता हूँ। युद्ध नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब कोई बात नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है, ये छोटे घर का मोहल्ला का तो युद्ध है नहीं, एक देश का और एक देश से ही युद्ध है, तो कुछ न कुछ तो अमेरिका चाह रहा है। देखिए, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। दुख इस बात का है कि अमेरिका और इस्राइल दो लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो हिटलरशाही चाहते हैं। पूरी दुनिया पर वो हुकूमत चाहते हैं और ये जो उनकी जो गलत सोच है, उनकी गलत सोच की वजह से ये युद्ध हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अभी आज से 2 साल पहले जब हमास ने इस्राइल पर हमला कर दिया तो अब हमास से लड़ते, इस्राइल ही हमास से लड़ता, मिटा देता, ख़त्म कर देता। वो ये तो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ के 50,000 मासूम बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया और इंसानों को मार, लगभग 1 लाख इंसानों को मार दिया। अब हमास से लड़ते, हुती से लड़ते, हिजबुल्लाह से लड़ते, लेकिन उन मासूमों ने 1 लाख इंसानों ने क्या किया था? आपने सारे तमाम वहाँ के आपने पूरा फिलिस्तीन को आपने खंडर बना दिया। या वहाँ के लोग रोटी के बगैर मर गए, पानी के बगैर मर गए। आपने सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया कि कहीं से ट्रक्स नहीं आ सकती, कहीं से खाना नहीं आ सकता। आपने क्या किया? और पूरी दुनिया देखती रही, पूरी दुनिया देख रही थी। ये शर्म की बात है कि इंसानों की मौत हो रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इस्राइल मार रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। ये शर्म की बात थी। लेकिन एक बात बताइए, इस सब जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध से भारत को कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं जो भारत की पॉलिसी को बहुत अच्छा मानता हूँ। हमेशा से भारत की पॉलिसी बड़ी न्यूट्रल पॉलिसी रही है और समझदारी की पॉलिसी रही है। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले रशिया ने भारत की बहुत मदद किया और रशिया अपने में बहुत अच्छा कंट्री है। हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, हमेशा। लेकिन हमारे मोदी जी ने समझदारी से काम नहीं लिया, यानी कि उन्होंने दुश्मन को दोस्त समझ लिया। आप खुद बताइए, जो हमारी औलादें, हमारे बच्चे वहां पर काम कर रहे थे, मैं मान लेता हूं कि चलिए सर उनका थोड़ा वो इलीगल तरीके से रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की बहुत सेवा कर रहे थे। आपने उनको किस तरह से भेजा, इंडिया वापस किया, हथकड़ियों में जकड़ के, पेड़ियों में, पैरों में बेड़ियां डाल के। अब क्या यही इंसानियत है, यही मानवता है? जबकि हम लोग, ये भारत के लोग ट्रंप के लिए पूजा कर रहे थे कि ट्रंप आ जाओ, ट्रंप आ जाओ, ट्रंप आ जाओ।
लेकिन जब ट्रंप आ गए तो ट्रंप ने क्या दिया हमको? ट्रंप ने जो दिया वो आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देखा। फिर साहब क्या है, हम टैरिफ अपने मन से लगाएंगे। क्यों भैया अपने मन से लगाओगे? क्यों लगाओगे यार अपने मन से? हमारे देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ेगी? हमको अपने देश के बारे में नहीं सोचना है? फिर आप साहब ट्रेड डील की बात आ गई, आपने ट्रेड डील भी वही किया आपने। तो सब अपने मन की लगाएंगे साहब, हम अपने मन की करेंगे, हर चीज अपने मन की करेंगे। अरे क्यों भैया अपने मन की करोगे? फिर साहब चलिए भाई, बात मैं ईरान की कर लेता हूं। अभी जो ईरान में जो जंग चल रही है, ईरान तो पीस की बात कर रहा था, जंग की बात कहां कर रहा था? वो तो कह रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स हमको नहीं बनाना है, वो तो कह रहा है, दुनिया सुन रही थी। लेकिन अचानक आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा बताइए, वहां का सुप्रीमो मारा गया, उसकी पत्नी मारी गई, उसकी बेटी मारी गई, उसका दामाद, पोती पोते, उसके साथ ही साथ 40 जो उसके ऑफिसर थे वो सारे मारे गए। फिर इसके बाद आपने क्या किया? स्कूल के बच्चियों की स्कूल पर, जहां वो बच्चियां 10 साल 12 साल 13 साल की बच्चियां पढ़ती थी, आपने वहां हमला कर दिया। नहीं, वो उनका ये कहना था कि वो गलत जो मैसेज था वो उनको ये समझ में आता है कि वो सैन्य की जगह था, उनको कहीं ना कहीं वो तो अलग विषय है, उस पर बहुत सारी बातचीत हो रही है। लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है, किस आगाज़ तक, किस अंतिम छोर तक जाएगा, और क्या लगता है कि ये पूरा महीना या 2 ही 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा जिस तरीके से? लेकिन वहाँ पे तो सीधे ऐलान हो, ईरान ने सीधे तौर पर ऐलान कर चुका है कि हमें खोने का कोई गम नहीं है, हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं है, अब हमें लड़ाई लड़ना है तो लड़ना है। देखिए सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ईरान ने खोया है। ईरान ने हमला नहीं किया कहीं, ईरान ने के ऊपर हमला होता है, ईरान ने खोया है। अब आप जो दर्द, जो आज का जो सुप्रीमो है, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको अपना दर्द है। अब वो कह रहे हैं कि हम जिन लोगों को मैंने खोया है, हम उनका बदला लेंगे। और उस नतीजे में उन्होंने क्या किया? वो रास्ता जिस रास्ते से तमाम ऑयल और गैस सारे वो आया करती थी, उन्होंने उस समुंदर के नीचे पूरी डायनामाइट बिछा दिया है और ये कह दिया है हम 1 लीटर भी यहाँ से हम पेट्रोल नहीं जाने देंगे, ना गैस जाने देंगे। केवल किसी की गैस आएगी, किसी का जहाज़ आएगा, किसी का जाएगा तो वो चाइना का जाएगा या रशिया का जाएगा। अब उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी कह दिया है। लेकिन मुझे दुख होता है, हमारा देश इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए हमें सबसे मिलके रहना है। जब हम सबसे मिलके रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारे हालात अच्छे रहेंगे। हमको ईरान से ही मिलके रहना चाहिए। हम किसी से बैर नहीं हम किसी लड़ना नहीं चाहते। हमको लड़ना, हमारे लिए लड़ना सही नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या उनको जो वहाँ का जो इतना बड़ा हादसा हुआ, ईरान के अंदर इतने लोग मरे, क्या आपको कंडोलेंस नहीं करना चाहिए था? जब अभी ज़िया खालिदा का इंतकाल होता है बांग्लादेश में, तो यहाँ से लोग पहुँच जाते हैं कंडोलेंस के लिए। लेकिन आपका ईरान आपका दोस्त रहा है। इसी ईरान ने इतना पेट्रोल दिया
कि कई हजार करोड़ रुपया हमारे देश पर बकाया था, उससे यही कहा कि आप पैसे की चिंता मत करिए, अब हमसे पेट्रोल लेते रहिए और हम आपको पेट्रोल देते रहेंगे, वो भी रुपये में देते रहेंगे। इसी कश्मीर के इशू पर, इसी कश्मीर के इशू पर जब मुस्लिम राष्ट्र खिलाफ थे इंडिया के, तो किसी ने साथ दिया, तो ईरान ने साथ दिया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जिस तरह पूरे प्रदेश में गैस और पेट्रोल के लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सरकार एक तरफ दावा भी कर रही केंद्र और प्रदेश कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाह जो फैलाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए सच्चाई क्या है मैं बता दूंगा आपको, इस बारे में बता दूंगा आपको कि गैस की तो किल्लत हो गई है, सच्चाई यही है। पेट्रोल की किल्लत नहीं है, पेट्रोल तो आज भी जाइए आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन कई पेट्रोल पंप पे वो ताला भी लग चुका है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी मैंने कल, आज की खबर है। अच्छा, आज की खबर ये हो सकती है, कल मैंने पेट्रोल लिया सिगरा से और कल मुझे सिगरा पर मुझे पेट्रोल बड़ी आसानी से मिला, जो सच्चाई है। अच्छा, लेकिन मैं बता दूं, पेट्रोल के बारे में बता दूं, अगर जंग इसी तरह से होती रही और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बनारस में भी पेट्रोल पंप पर ताला लगना शुरू हो गया है, तो हालात और बिगड़ेंगे और हालात और बिगड़ेंगे। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते चले जाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी को समझदारी से काम लेना चाहिए। और मेरा एक विश्वास है कि अगर आपने ईरान से बात कर लिया तो ईरान वो देश है कि वो दोस्ती निभाना जानता है और वो दोस्ती निभाएगा। ठीक है, आपने इस्राइल का साथ दिया, आपने अमेरिका का साथ दिया, वो सारी चीज को भूल जाएगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हम ईरान को भी फायदा है अगर हमारे देश से वो मिल के रहता है। बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान, तो ईरान को भी फायदा है और वो समझदार देश है और वो मिल के रहेगा और रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताई, जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है, और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि ये इस पर थोड़ा सा सरकार संज्ञान ले। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।